अध्यक्षा जी, ये बड़ी गंभीर बात है कि हम सब लोग जो इस हाउस के मेंबर्स हैं, हम सब लोगों को चुन के ही इसलिए भेजा गया है कि इस हाउस के अंदर जब कोई डिस्कशन होगा हम उस पर पार्टिसिपेट करें। मगर कल से जो एलजी साहब ने चिट्ठियां लिखी, एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्हें पता है मुख्यमंत्री जी क्वेश्चनिंग के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर में हैं। मुख्यमंत्री जी तक तो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं, उन्होंने ये चिट्ठी मीडिया को दे दी और मीडिया के अंदर इस खबर को प्लांट करने की कोशिश की कि ये जो हाउस है, इसकी जो मीटिंग बुलाई गई है ये गलत तरीके से बुलाई गई है, जो कि मुझे लगता है कि एक गंभीर विषय है। एलजी साहब के दफ्तर से इस तरीके की चिट्ठी का लीक हो जाना बहुत गंभीर विषय है। किसने वो चिट्ठी लीक की और लिखा हुआ है, अच्छा मंत्री जी, क्योंकि अब देखिए क्यों, क्योंकि हमने ही नहीं पढ़ी वो चिट्ठी, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके ऊपर सीक्रेट भी लिखा है। जो खबर फिर एलजी के दफ्तर से प्लांट की गई, उसके अंदर वो चिट्ठी जो है वो दे दी गई, उसके जो है कंटेंट्स दे दिए गए और मंत्री जो हैं लेजिस्लेटिव अफेयर्स के कैलाश जी वो बता रहे हैं कि उस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ सीक्रेट। अब आप ये बताइए कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि एलजी साहब ने जो चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी और उस पर लिखा सीक्रेट, मुख्यमंत्री के पास तो पहुंची नहीं होगी क्योंकि वो तो मुख्यालय में थे ना। उनकी सीक्रेट चिट्ठी कोई मुख्यमंत्री के दफ्तर में खोल सकता है, तो ये चिट्ठी किसने खोली, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो सीधा सीधा जो है विशेषाधिकार हनन का मामला है। वो चिट्ठी आपको एंडोर्स की गई थी, वो चिट्ठी कैसे लीक हो गई, हमारे भाजपा के मित्रों को वो चिट्ठी और उसके कंटेंट्स कहां से पता चल गए, वो चिट्ठी अखबारों को कैसे पहुंच गई और क्या उसके अंदर क्या कहा गया। उसमें यह कहा गया कि ये जो हाउस है, अध्यक्षा महोदय, आप ही इस हाउस को नहीं बुला सकती। मतलब कितनी अजीब बात है, आप इस हाउस की गार्जियन है, आप नहीं है तो अध्यक्ष जी के गार्जियन है। और जिस रूल बुक की बात कर रहे हैं, रूल पोजीशन की बात कर रहे हैं, वो तो स्पष्ट है, उसके अंदर रूल 17 है, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस एंड द प्रोसीजर ऑफ रिकन्वीनिंग। The speaker shall determine the time when the sitting of the house shall be adjourned sine die or to a particular day or to an hour or part of the same day, provided that the speaker may, if he thinks fit, call a meeting of the house before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the house had been adjourned sine die. दूसरा लिखता है, in case the house after being adjourned is reconvened under the proviso of sub-rule 1, the secretary shall communicate each member the date, time, place, duration of the next part of the session. अध्यक्षा महोदया, आपको सारे के सारे हक अधिकार दिए गए कि आप जब चाहें एडजर्न कर दें, जब तक चाहें तब तक एडजर्न कर दें, या अनिश्चित काल के लिए सिने डाई के लिए एडजर्न कर दें। और आपको अगर लगे तो आपने जब तक एडजर्न किया उससे पहले भी बुला लें, जब आपका मन करे बुला लें। इसमें तो सरकार के विषय में भी नहीं लिखा हुआ कि सरकार कहेगी तो आप बुलाएं, मगर एक संवैधानिक परंपरा है कि सरकार रिकमेंड करती है, उसके रिकमेंडेशन पे स्पीकर जो है वो ये हाउस बुला लेते हैं। अब एलजी साहब ने इसके अंदर कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की, इसको समझिए। एलजी साहब को समस्या ये है कि उनके बिना कहे ये हाउस कैसे कन्वीन हो गया। वो कहते हैं कि भाई ये हाउस जो है प्रोरोग कर दो और फिर जब दोबारा बुलाओ तो मुझसे पूछो और मैं ये तय करूंगा कि ये हाउस बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। अध्यक्षा महोदय, ये हाउस हम सबकी तनख्वाह देता है, इन सब बाबुओं की तनख्वाह देता है। एलजी हाउस का खर्चा भी ये हाउस चलाता है। इस हाउस का खर्चा एलजी साहब का हाउस नहीं चलाता, ये हाउस एलजी हाउस का पैसा भी देता है। वहां पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जो चिट्ठियां बना रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी ये हाउस देता है। ये हाउस सुप्रीम है, एलजी साहब सुप्रीम नहीं है। ये गलतफहमी उन्हें कैसे हो गई। और इस हाउस के जो भी मेंबर हैं, चाहे वो पक्ष में हैं चाहे वो विपक्ष में हैं, वो इस चीज को समझें कि वो इस हाउस की सुप्रीमेसी को बना के रखें। अपने राजनीतिक कारणों से आप एलजी साहब को सुप्रीम ना बनाए, वो है ही नहीं, संविधान में ऐसी व्याख्या ही नहीं है। अब सवाल ये आता है, एलजी साहब की तरफ से शाम को भी एक खबर प्लांट की गई
और वो खबर जो प्लांट की गई वो खुद ही, मतलब ऐसे लोगों से एलजी साहब खबरों को प्लांट कराते हैं, मैं तो नाम भी जानता हूं, जिससे उनका मजाक उड़ रहा है। हमारा नहीं मजाक उड़ रहा, ना दिल्ली का मजाक उड़ रहा है, एलजी साहब के दफ्तर का मजाक उड़ रहा है। उनका कल का प्लांट किया हुआ कागज क्या कहता है? द CM/कैबिनेट एंड द स्पीकर may first decide if the cabinet wants to one call a one day session of the assembly on 17/4. Second, दो ऑप्शन दिए, the speaker wants to resummon the continuing house, the speaker wants to resummon the continuing session of the house which was not adjourned but prorogued. ये कब हुआ भाई? कहते हैं which was not adjourned but prorogued on 29/3/2003। मुझे लग रहा है जिससे एलजी साहब ने ये प्लांट कराया उसको यही नहीं पता कि एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोरोग का मतलब क्या होता है। वो उल्टा लिख रहा है, मतलब उस एडवाइजर की तनख्वाह तो काटनी चाहिए, उसको तुरंत बाहर करना चाहिए, वो तो मजाक उड़वा रहा है। वो कह रहे हैं कि इट वाज नॉट एडजर्न्ड बट प्रोरोग्ड ऑन 29/3/2023। भाई कब प्रोरोग हो गया? 29/3 को कब प्रोरोग हो गया? हुआ हो तो हमें दिखा दो, या तो हाउस के मिनट्स में आया हो कि प्रोरोग हो गया, कैबिनेट की रिकमेंडेशन आई हो कि प्रोरोग हो गया। एडजर्न हुआ है, स्पीकर साहब ने एडजर्न किया है अनिश्चित काल के लिए। तो इसके अंदर एक झूठी बात हाउस के विषय में कहना, यह अपने आप में एक विशेष अधिकार का मामला है। स्पीकर महोदया, आप हाउस के विषय में एक झूठ प्रकाशित कर रहे हैं, अखबारों को दे रहे हैं कि आप इसे छापिए और सारे अखबार छाप रहे हैं। अंग्रेजी के कई अखबार मैंने पढ़े, उन्होंने जो झूठ सूट उनको बताया गया वो उन्होंने छाप दिया। कैसे छाप दिया भाई? ये जो हाउस है ये बहुत बायस है, बहुत सेक्रोसेंट है, और हमारे जितने लोगों की यहाँ पे तस्वीरें लगी हैं इनमें अधिकतर लोगों ने इस हाउस के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दी है कि इस तरीके के इंडिपेंडेंट हाउस बने, जिनकी सुप्रीम पावर हो, जिनके पास, जिनके नीचे जो है सारी की सारी अफसरशाही हो, जिनके कहने से सारे के सारे हों। और आज जो है इस हाउस की जो प्रिविलेजेस है उसके ऊपर सवाल उठाया गया है, वो गलत है, नहीं उठाया जाना चाहिए था। और मैं एक और बात बता देता हूं, ये बात जो एलजी साहब ने कल उठाई ये सेटल्ड है। एलजी साहब को लग रहा है कि वो दुनिया के पहले एलजी बने, उनसे पहले कई एलजी आए, कई गवर्नर आए, कई राष्ट्रपति आए चले गए, ये सब चीजें सेटल्ड है। इनके सवाल आप आज उठा रहे हो, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटर है उसको नहीं मालूम, उसने छाप दिया ये सोच के कि पता नहीं एलजी साहब ने क्या नई चीज निकाल के छाप बता दी। इस हाउस के अंदर एक आदमी जो सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर समझता है, सारे, उनमें विदुड़ी जी एक है, हमारे विदुड़ी जी हैं, वो सब समझते हैं, मगर मर्यादा के कारण पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए जो कुछ चल रहा है कह रहे चलो चलने दो, वो जानते हैं। अब क्या कहता है? 14th सेशन ऑफ द 13th लोकसभा कमेंस्ड ऑन 2 December 2003। द लोकसभा एडजर्न्ड सिने डाई on 23rd December 2003 but the house was not prorogued। अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया, प्रोरोग नहीं किया। 2003 में the house was reconvened on 29 January 2004। अगले साल जनवरी में दोबारा से हाउस बुला लिया, which was treated as the second part of the session that has commenced on 2 December 2003। जो 2003 का सेशन था दिसंबर का, अध्यक्षा महोदय, उसको प्रोरोग नहीं किया गया, एडजर्न सिने डाई किया गया, और अगले साल 2004 जनवरी में दोबारा बुला लिया, उसका सेकंड पार्ट बुला लिया। कोई हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रामदास अठावले साहब, अब इनके साथ ही हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी, उन्होंने कहा कि साहब ये जो पूरा का पूरा हाउस की प्रोसीडिंग है यही कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, जो एलजी साहब भी करने की कोशिश में थे। जब जब सेशन बुलाना जाए उनको जो है कहा जाए कि साहब आप साइन कर दो, और फिर वो साइन करने के अंदर आपको पता ही है, कहेंगे नहीं आज नहीं मैं कल करूंगा, कल नहीं मैं परसों करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बजट में ही आपने देखा क्या 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 जो है किया गया। उनको समस्या सिर्फ इतनी है कि ये जो चुने हुए जो है विधायक हैं ये कैसे जो है अपना सेशन कर पा रहे हैं, और स्पीकर के पास ये पावर क्यों आ गई कि स्पीकर को जब सही लगता है वो हाउस बुला लेते हैं। स्पीकर महोदय, ये आपकी पावर है, और ये किसी एलजी, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी, ये देश के संविधान ने आपको पावर दी है, आपके पास है, और ये पूरा हाउस आपके साथ है। धन्यवाद।